Good afternoon, ma'am, and my dear friends. Good afternoon to all. Before that, am I audible, ma'am? Yes, yes. First of all, I would like to say a beautiful quote by Malala Yousafzai. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Means only one child, we can change the whole world by one teacher. So for that, I would like to share my screen and share my module with you all. Ma'am, is my screen sharing? हाँ Can you see my screen? हाँ शो हो रही है निकिता. You can start now. Okay. Okay. The topic of my module is Master of Teacher Education MTech. Okay, first of all, I'll give you a small introduction about this. NCT, as we all know, NCT, National Council for Teacher Education, उन्होंने डिफाइन किया है कि टीचर एजुकेशन क्या होती है. टीचर एजुकेशन है अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल. टीचर एजुकेशन का मीनिंग ही क्या होता है? टीचर एजुकेशन क्या है कि जब हम किसी को टीचर एजुकेट करते हैं, कहाँ से? प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन लेवल से. एनसीटी ने 1998 में क्वालिटी कंसर्न ऑफ टीचर एजुकेशन में बात बोली थी. द टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी एजुकेशन प्रोग्राम. It is teacher who is mainly responsible for implementation of the educational process at any stage. जैसे कि मैंने अभी आपको एक कोड बताया था, इससे काफी मिलता जुलता है कि जो टीचर होता है, कोई भी सोसाइटी है, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अब टीचर एजुकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, ये एक ग्लोबल प्रोफेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जरूरी है. और इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हर जगह टीचर की जरूरत है. किसी भी फील्ड, चाहे आप स्पोर्ट्स के फील्ड में जाए, चाहे आप साइंस में जाए, चाहे आर्ट्स में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, आपको टीचर की जरूरत होगी क्योंकि अदरवाइज आपको वो नॉलेज कैसे मिलेगी. जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या बताता है? पढ़ा तो कोई भी सकता है, लेकिन सही ढंग से सही मेथोडोलॉजी यूज करके पढ़ाना वो जरूरी होता है. जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो हेल्प करता है टीचर प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस को बढ़ाने में, ताकि जो टीचर्स हैं वो एम्पावर हो सके और वो जितनी भी प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सके और उन्हें पता चल सके जो भी चैलेंजेस वो फेस करें कि उन्हें कैसे उन्हें फेस करना है. ये बेसिकली एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है जो हायर लर्निंग में हेल्प करती है. एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे? एम है कि हमें मेन क्या, टू प्रिपेयर फ्यूचर एजुकेटर्स. हमें नॉर्मल टीचर्स नहीं बनाने, हमें फ्यूचर एजुकेटर्स बनाने जो एक प्रोफेशनल एजुकेटर्स हों. इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी अमंग देम, to enable them to understand the individual difference of child and their appropriate step for their optimum development, to focus on advanced research, to develop emotional intelligence and to develop knowledge of learners and their development in social context. अब हम सिर्फ एजुकेटर्स ऐसे नहीं बना रहे हैं कि वो सिर्फ पढ़ाएं आपको, वो बनाए कि उनमें एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी हो. टीचर तभी अच्छा हो सकता है जब उसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी हो. उसके अलावा वो टीचर तभी अच्छा है जब वो हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर सके, अपने लेसन प्लान बना सके. इसके अलावा हम उसकी रिसर्च में हेल्प करेंगे ताकि वो एडवांस रिसर्चेस में कैसे रिसर्च करेंगे. अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, लिखने में, किसी चीज में, उसका वो गहन अध्ययन कर सके, इसीलिए हम क्या करें, उसको रिसर्च की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं. हम उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बात भी करेंगे, बिकॉज हमें बहुत बार ऐसा होता है, कई टीचर्स हैं, कई बार गुस्सा आ जाता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना कि कैसे हमें कहाँ पे कौन सा इमोशन शो करना है
और ऐसे नहीं कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो और वो बच्चे के सामने उसे इम्पैक्ट करे, या किसी को भी जब पढ़ा रहा हो तो उसे इम्पैक्ट करे, वो ना करते हुए हम उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट को फोकस करेंगे। फिर उसके अलावा जो आज के सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में उसकी लर्निंग और उसकी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग। एज वी ऑल नो कि अभी टीचर एजुकेशन, अभी नहीं वैसे तो काफी टाइम से टीचर एजुकेशन में लोगों का इंटरेस्ट है, बट अब लोगों का इंटरेस्ट सोशल साइंसेज में और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब टीचिंग को और इम्पोर्टेंस मिलने लगी है। क्योंकि हर एक चाहता है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक जो बच्चा एक अच्छा सिटीजन बने, वो तभी बन सकता है जब उसके टीचर्स, उसके एजुकेटर्स जो होंगे इफेक्टिव होंगे। तो मेरा प्रोग्राम है मास्टर ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसे हम एमटेड भी कह सकते हैं। ये एक 2 ईयर कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर है। इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री। एक मॉड्यूलराइज्ड प्रोग्राम है जिसमें क्रेडिट एक्यूमुलेशन प्रोसेस होगी, और इसमें मेन फोकस किया जा रहा है जो टीचर्स है उनके प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट में, हर एक लेवल की एजुकेशन में। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फोकस करें कि अगर एमटेड करेगा जो भी स्टूडेंट है वो प्राइमरी में ही जाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी है वो प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक जहां भी जाना चाहे वो जाए, और जब भी जाए तो अफेक्टिव टीचर बन के साबित हो। मेनली इसका क्या है, फील्ड वर्क, कोर्स वर्क को इन्वेस्टिगेट करेगा ये प्रोसेस। इसमें इक्विटी, क्लासरूम टीचिंग, स्कूलिंग कैसे होती है, सब चीज का विवरण होगा। नेक्स्ट है आउटलाइन ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ड्यूरेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ड्यूरेशन इज 2 years, टोटल ऑफ 4 सेमेस्टर। टाइटल इज मास्टर ऑफ टीचर एजुकेशन एमटेड और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, कंटेंट। अब हम इसमें जो आएंगे, हम इसमें पढ़ेंगे क्या एक्चुअली। मेन इसमें मैंने 4 चीजों पे फोकस किया है। सबसे पहला, एडवांस रिसर्च मेथड फॉर कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन एजुकेशन। रिसर्च मेथड्स क्यों? अब आप कहेंगे कि हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें रिसर्च की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका है कि रिसर्च, हम कॉन्टेंट, जो इश्यूज जो एजुकेशन में आज के टाइम पे जो प्रेजेंट सिनेरियो में इश्यूज आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अगर हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं, उसमें रिसर्च नहीं, तो हम कैसे आगे इम्प्लीफाई कर पाएंगे, कैसे हम बता पाएंगे कि ये अच्छा है, हमें ये मेथोडोलॉजी यूज करनी चाहिए। इसलिए हमने इसमें रिसर्च मेथड, ताकि कुछ बच्चे अगर उन्हें टीचिंग ना करनी है वो इसमें रिसर्च कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आज के सिनेरियो में चल रही है। तो इसके अंदर सब टॉपिक्स आ जाएंगे, सिचुएटिंग एजुकेशनल रिसर्च प्रॉब्लम, educational inquiry and philosophies of educational research or educational research methods. Then second is effective leadership education. As I told you earlier, leadership बहुत important factor होता है किसी भी टीचर के लिए। तो इसमें हम लोग उनको मेंटरिंग, कोचिंग, प्रैक्टिकलम बताएंगे एजुकेशनल लीडरशिप के अकॉर्डिंग। उनको स्कूल इंप्रूवमेंट कैसे करना है, लीडिंग लर्निंग कैसे बनानी है, उस चीज पे फोकस होगा। उनकी लैंग्वेज स्किल पे भी डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि टीचर है उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अपना कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा बच्चों के साथ, उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो समझ ही नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि लैंग्वेज स्किल है तो हम पर्टिकुलर सिर्फ एक लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे अकॉर्डिंगली कि किस जगह पे वो जाने वाला है, किस जगह पे कौन सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जहाँ की वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। नेक्स्ट इज एडवांसिंग सोशल साइकोलॉजी। हम सोशल साइकोलॉजी की क्यों बात करें, हम साइकोलॉजी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? साइकोलॉजी तो हमें जैसे पता है बिहेवियरल स्टडी होती है। हम सोशल साइकोलॉजी की बात इसलिए करें कि जो प्रेजेंट सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है किसी भी बच्चे पे, किसी भी स्टूडेंट पे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर करेंगे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, कि क्या एजुकेशन फिलोसफीज थी उसके बारे में, चाइल्डहुड या यूथ में क्या साइकोलॉजी है उसके बारे में, सोशल साइकोलॉजी जो हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसके। और आज सिर्फ यही नहीं, हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो आजकल ग्लोबलाइज हो रहा है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसके लिए क्या क्या नई नई प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या चीजों से हैंडल करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उससे भी डील कराएंगे, वो वाली साइकोलॉजी। लास्ट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस हम बात तो बहुत ज्यादा करते हैं, हमेशा कहते हैं इमोशन, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस की ग्राउंड लेवल पे कोई बात नहीं करता। कोई ऐसा कोर्स हमारे उसमें है नहीं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस से डील करने, हमारे जो स्ट्रेस है उससे डील करने में हेल्प करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आउट ऑफ इमोशन कई गलत डिसीजंस ले, वेदर इट्स अबाउट आवर फ्यूचर, रिलेशनशिप, आवर करियर, एवरीथिंग, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इमोशन, अगर हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्योंकि हम IQ क्वेश्चन की बात तो करते हैं बट EI की बात नहीं करते। तो इस कोर्स में हम EI पे फोकस भी करेंगे। इसमें हम बताएंगे, सबसे पहले तो बताएंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी नीड क्या है। नंबर 2 हम बताएंगे सेल्फ एक्सप्रेशन, ताकि बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जो भी हमारे इस कोर्स को कर रहा है उसे अपना सेल्फ एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए, क्योंकि टीचर तभी इफेक्टिव है जब वो अपना इम्पैक्ट छोड़ सके बच्चे। और बच्चे पे इम्पैक्ट कब छोड़ पाएगा, जब वो खुद को जान पाएगा। जब वो खुद को
जानेगा तभी तो वो किसी और को जान पाएगा। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल्स पे बात करेंगे। फिर देन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज आउट ऑफ इम्पल्स हम बहुत गलत डिसीजन लेते हैं। नंबर लास्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि हम बात करेंगे कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना और हमें कैसे सिचुएशन में हमें हैंडल करना है। नेक्स्ट अब हमें इस मॉड्यूल में हमें क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। हमें रिसोर्स पर्सन चाहिए हैं, हमें प्रोफेशनल एजुकेटर्स चाहिए हैं, टेक्स्ट बुक्स चाहिए हैं, रेफरेंस बुक्स चाहिए, वेरियस टीचिंग एड्स चाहिए हैं, जैसे विजुअल एड्स हो गए, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए। देन हमें लैंग्वेज लैब चाहिए, बिकॉज हमने अभी बात की हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करेंगे, हम लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट करा रहे हैं। देन आईसीटी लैब, क्योंकि अब हमें क्या है, आजकल डिजिटलाइज वर्ल्ड हो गया है, कई बार सिचुएशन, अब हमें आज के टाइम को देख के हमें आईसीटी लैब, ताकि हम सब चीजें, हम सारे मॉडल्स हम यूज कर सकें, हम इंटरनेट यूज कर सकें, मोबाइल फोन यूज करें, ताकि सारी लैब की फैसिलिटी। देन साइकोलॉजी लैब, जैसे हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हमें वेरियस, हम रिसर्च करेंगे तो हमें वेरियस टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वेरियस स्टडीज, वेरियस एप्रेटिस चाहिए होंगे जो सिंपल एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करें। देन इज आउटकम। अब अगर हम ये कोर्स की बात करें, हम एमटेड क्यों करें, क्या जरूरत है हमें? बिकॉज एमटेड इसलिए जरूरी है ताकि जो टीचर एजुकेटर है वो अपनी एजुकेशन के फील्ड में मल्टीपल स्किल के साथ क्या करें, ग्रो कर सके, प्रोफिशिएंट टीचर हो सके। क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं जो और किसी कोर्सेज में नहीं, हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबलाइज साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। और इस टीचर की वजह से, इस टीचर एजुकेटर मॉड्यूल की वजह से कोई भी जो बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, एक अच्छा प्रोफेशनल एजुकेटर बन सकता है। Then मॉड्यूल नंबर वन इज एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट। अब हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। जो हमारा मॉड्यूल है, जो 2 ईयर का प्रोग्राम है, वो कैसे हो। 2 ईयर का प्रोग्राम हमने 4 सब्जेक्ट के बारे में बात किया। हम हर एक सब्जेक्ट को हर सेमेस्टर रन करेंगे, तो टोटल जो हो जाएगा 6 मंथ का एक हमारा जो कंटेंट है, एक जो सब्जेक्ट है वो रन करेगा। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस, ड्यूरेशन हमारा 6 मंथ हो गया। इसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात, जैसे एक सेमेस्टर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर हम सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करेंगे, फिर हम थर्ड सेमेस्टर में इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करेंगे, लास्ट सेमेस्टर में हम डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे। फिर मेथोडोलॉजी, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगी, बिकॉज लेक्चर ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लेक्चर देना हो, डेमोन्स्ट्रेट, जो भी हमारा एजुकेटर आएगा, जो भी हमारा रिसोर्स पर्सन आएगा, वो क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बता सकता है। ग्रुप डिस्कशंस होंगे, हाँ, सेमिनार्स होंगे, वेबिनार्स होंगे, कम्युनिटी वर्क होगा, एजुकेशनल टूर होगा, वर्कशॉप्स होंगी। और जो भी एजुकेशनल टूर और जो वर्कशॉप है, वो जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे एजुकेशनल इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इससे रिलेटेड होगी। देन हम मटेरियल्स की बात करेंगे। मटेरियल्स हमारी, जैसे हमने पहले बता दिया, टेक्स्ट बुक्स है, रेफरेंस बुक्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स है, एजुकेटर्स हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, आईसीटी लैब्स हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं, वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स हैं। अब इसके बाद अगर ये उसने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा तो उससे उसके क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे। जैसे हम पहले ही बात कर चुके, इमोशन हम क्या करें, हम मैनेजमेंट कर रहे हैं इमोशंस का, स्ट्रेस का, तो इससे बच्चा क्या सीखेगा, क्या लर्निंग आउटकम होंगे। जो स्टूडेंट होगा वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएगा, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, उसके अंदर डायनामिक सिचुएशन में, अनफेमिलियर अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में कैसे इमोशंस को हैंडल करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे बिहेव करना है, वो सब जान पाएगा। और नेक्स्ट हमारा कोर्स होगा इसमें इफेक्टिव लीडरशिप इन एजुकेशन। अब इसमें हम पहले ही बता चुके हैं क्या क्या चीजें हैं, कंटेंट है, मेथोडोलॉजी सिमिलर होंगी, बस इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगी, केस स्टडी। अब केस स्टडी में यू विल बी थिंकिंग कि केस स्टडी में ऐसा क्या आएगा। अब केस स्टडी में हम देखेंगे कि कहाँ लीडरशिप क्वालिटी, कौन सी लीडरशिप क्वालिटी किस टीचर की ऐसे इम्पैक्टफुल रही है, तो उसकी केस स्टडी की कहाँ कहाँ ये ज्यादा इम्पैक्टफुल रही है, कहाँ कहाँ कौन सा टीचर एज अ लीडर अच्छा उसने सोसाइटी में योगदान दिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बच्चों को इसमें एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी कि अब तुमने उससे क्या सीखा। देन मटेरियल्स सेम होंगे जो हम प्रीवियस बता चुके हैं। लर्निंग आउटकम्स, अब इससे क्या होगा, अब अपने लीडरशिप क्वालिटी की तो बात की, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि बच्चे को सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उसको केस स्टडी करें, हम उसको ग्रुप डिस्कशन करें, एजुकेशनल टूर करें, हम उसे डिफरेंट जगहों में ले जा रहे हैं, ताकि उससे वो लर्निंग बाय डूइंग, कहते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग हो, उसके अंदर क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, गुड लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होंगे। उसके बाद उसे पता चलेगा कि उसका रोल एज अ कोच, एज अ लीडर क्या क्या है, एज अ टीचर क्या क्या, उसके बारे में वो जान पाएगा।
नेक्स्ट इज एडवांसिंग सोशल साइकोलॉजी। अब हम एडवांसिंग सोशल साइकोलॉजी की बात करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट कोर्स इसी में। तो इसमें भी सेम मेथोडोलॉजी है, इसमें हम डिबेट्स को डालेंगे, इसमें हम रोल प्लेस डालेंगे, इसमें इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। तो आप कहेंगे कि हम सोशल साइकोलॉजी में क्यों डिबेट डाली, बिकॉज हर किसी की थिंकिंग प्रोसेस अलग होती है। हमने डिबेट इसमें डाला है ताकि अगर वो कोई पर्टिकुलर केस स्टडी कर रहा है, पर्टिकुलर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई चीज पढ़ रहा है, तो उसके वेरियस थॉट प्रोसेस होंगे कि महात्मा गांधी ने ये कहा, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, तो ये क्यों कहा, या उसका कुछ काउंटर इफेक्ट होगा, या वो उसमें बोलेगा कि नहीं ये सही है। तो इसको लेके डिबेट हुई ताकि उनकी थिंकिंग क्या है, ब्रॉड हो जाए। मटीरियल्स आर सेम, लर्निंग आउटकम्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक तो उन्हें रिसर्च फील्ड में जाने का इंटरेस्ट होगा क्योंकि उन्हें डीप रिसर्च करेंगे, वो जानेंगे कि अगर डिबेट हो रही है किसी पर्टिकुलर, हम किसी थॉट पे बात कर रहे हैं, किसी वो किसने कहा, क्यों कहा, हम ग्राउंड लेवल, हम बेसिक से जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर साइकोलॉजी का जानने की स्किल्स पर डेवलप होंगी कि बच्चे को कैसे जानते हैं, एथिकल बिहेवियर अंडरस्टैंड करेगा, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाएगा, और उसके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, और जो वेरियस फील्ड है साइकोलॉजी के उससे भी वाकिफ हो पाएगा। नेक्स्ट इज, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवांस रिसर्च मेथड फॉर कॉन्टेम्पररी इश्यूज इन एजुकेशन। इसमें हम क्या बात करें, रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, एजुकेशन में क्या क्या फिलोसफीज उनमें रिसर्च हुई है उसके बारे में बात करेंगे, हम रिसर्च मेथड्स क्या क्या होती है। अब हमने रिसर्च करने को तो कह दिया, बट बच्चे को पता तो होना चाहिए कौन सी मेथड है। हम किसी, अगर हमारे पास कोई भी हमारा एम है, अब जब तक हमें पास पाथ नहीं होगा हम वहां तक जा नहीं सकते। तो रिसर्च मेथड्स हमें हेल्प करेंगी कि कोई भी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बारे में जानने के लिए। मेथोडोलॉजीज आर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, केस, conferences, surveys, individual presentation, educational tour, observation, research work and dissertation। इसमें dissertation क्या है, इसमें various surveys होंगे ताकि जो बच्चा है ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ ऊपर से ही पढ़ा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बट उसे ग्राउंड लेवल में क्या प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं है। तो जब तक वो सर्वेज नहीं करेगा, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेगा, इंटरव्यूज नहीं करेगा, तो उसको आइडिया कैसे होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है भी ये प्रॉब्लम, या ये सिर्फ हमारे हेड में है प्रॉब्लम। तो इस चीज के लिए उसमें करें। और एजुकेशनल टूर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई करियर, बिकॉज हम ऐसा नहीं कि किसी भी बच्चे को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि एक ही रूम में तुम्हें यहाँ करना है यहीं पढ़ो। अब एक ही जगह पर जब तक लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी बच्चा सीखेगा नहीं। बिकॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत फेमस कोट है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। लास्ट इंपॉर्टेंट इज इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। बच्चा तब सीखता है जब वो उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो एक रूम में कंस्ट्रक्ट करके नहीं सीख सकता। तो उसके लिए हमें एजुकेशनल टूर करना है, हम सर्वेस करने हैं। अब आउटकम्स क्या होगा, हम उसे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जानने की, तो उसके अंदर रिसर्च के बारे में नॉलेज होगी, डाटा एनालिसिस कर पाएगा, रेलेवेंट डाटा को कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में जान पाएगा, उसके अंदर इंटीग्रेट नॉलेज की एबिलिटी डेवलप होगी, वो वेरियस असाइनमेंट्स बना पाएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो पाएगा, इसके बाद रिसर्च कर पाएगा, पीएचडीज में एनरोल हो सकता है। Then is module 2 tips and tasks for teachers। अभी तक तो हम सिर्फ स्टूडेंट फोकस बात कर रहे थे कि हम स्टूडेंट्स के लिए ये चीजें ला रहे हैं। अब हम टीचर्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या हम उन्हें टिप्स और टास्क दे सकते हैं कि अगर हम ये करें तो इसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल मेथोडोलॉजी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले लेक्चर मेथड। ड्यूरेशन, हम पर्टिकुलर ड्यूरेशन 2 years में जब जब लेक्चर मेथड यूज होगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वो हमारे उसमें यूज होने वाली है एज ए मेथोडोलॉजी। तो इसे कैसे एक टीचर इफेक्टिव बना सकता है, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, लेक्चर ऐसा दे कि वो थॉट प्रोवोकिंग हो, मतलब कि बच्चे के मन में आना चाहिए कि अगर टीचर ने कुछ बताया है तो ये बताया है तो क्या सही क्यों है, हाँ ये चीज उसे सोचने पे मजबूर कर दे, जिसे कि हाँ ये बात हुई है तो सोच। ऐसे नहीं कि टीचर ने बताया उसने लिख लिया एंड देन उसने रट लिया, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो एज अ नॉर्मल कोर्स की तरह चलता रहेगा। तो जो भी रिसोर्स पर्सन है, जो भी एजुकेटर है, उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लेक्चर मटेरियल है वो क्या हो, थॉट प्रोवोकिंग। दूसरा, इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं कि सिंपल एकदम मोनोटोनस टोन में दे दी, थोड़ा ड्रामेटिकली भी बता सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताते, ताकि बच्चे को वो चीज याद रहे, क्योंकि एग्जाम्पल होगा हमारे पास तो हम उस चीज से रिलेट कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर ने कुछ बताया, हम उस सिनेरियो से रिलेट कि हाँ उसने ये एग्जाम्पल दिया था, हाँ इस चीज इसका आंसर ये हो सकता है। दूसरा, उसके बाद टीचर क्या कर सकता है, फीडबैक दे सकता है कि उसने जो लेक्चर मेथड दी वो फीडबैक जरूरी नहीं कि उसी टाइम ले, वो मतलब एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ले सकता है या एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद ले सकता है, ताकि वो जो नेक्स्ट जब अपना लेक्चर प्रेजेंट करे
तो उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आ सके। तो यहाँ पे आउटकम्स क्या है, स्टूडेंट को एक तो टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे मोर इसके साथ, दूसरा जो टीचर है उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो, जो भी एजुकेटर है कि हमें नेक्स्ट उसमें फीडबैक हमें मिला है, ये तो फीडबैक सही है नहीं, हमें सही करना है, क्या हमें इसमें ऐड करना चाहिए, वो मिलता है। नेक्स्ट इज डिस्कशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड में अब यू मस्ट बी थिंकिंग डिस्कशन मेथड में टीचर का क्या रोल हो जाएगा, हाँ तो बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें टीचर का क्या होता है टाइम की डिस्कशन, यहाँ पे याद होता है कि टीचर को ये डिसाइड करें कि डिस्कशन तो हम बच्चों को बोल, बट जो टॉपिक होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट है नहीं है उस टॉपिक पे, उस चीज पे फोकस करना होगा। तो टीचर को ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए, और जितने भी स्टेप्स हैं डिस्कशन के, ऐसा नहीं कि हाँ डिस्कशन हो रहा है तो बच्चों में लड़ाइयां शुरू होगी, ऐसा नहीं करना है। टीचर को हर एक चीज एज अ फैसिलिटेटर सब कुछ देखना है, इन्वॉल्वमेंट बच्चों का ही रहे, चाइल्ड सेंटर्ड ही रहे, लेकिन क्या करना है उसे एज अ फैसिलिटेटर सब कुछ सारे स्टेप्स डिस्क्राइब करने, देन उसे बताने कि डिस्कशन आप लोगों को ऐसे ऐसे करना है। इससे क्या होगा, बच्चों को अपना ओपिनियन देने की क्या हिम्मत आएगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो क्रिएटिव होंगे, डिस्कशन करेंगे तभी नहीं पता चलेगा नेक्स्ट टाइम हम ये वाली चीज इस ढंग से बोल सकते हैं ताकि हमारा पॉइंट नोट हो सके, हमारी पॉइंट के बारे में कंसिडर किया जाए, और इससे जो स्टूडेंट होंगे कॉन्फिडेंट होंगे। नेक्स्ट इज केस स्टडी। अब हम केस स्टडी में क्या करेंगे, टीचर को केस स्टडी को बच्चों को देने से पहले एक ब्रीफ देना चाहिए कि केस स्टडी क्या लिखी हुई है। उसके अलावा जो केस स्टडी बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं कि केस स्टडी आपको जो लेनी है उसमें नोटिस करना चाहिए कि वो वेल रिटन हो, रियल इश्यूज को रिफ्लेक्ट कर रही हो, रियल प्रॉब्लम्स पे हो, और बच्चों को फिर उसके बाद ये देना चाहिए कि आपने ये जो केस स्टडी पढ़ी तो इससे आपने क्या सीखा। अब देखो इससे क्या होगा बच्चों के अंदर, इससे अंदर उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट इज रोल प्लेस। अब रोल प्लेस में क्या है, टीचर्स को सबसे पहले एक ब्रीफ रोल सबके लिए सिलेक्ट कर देना कि आपको ये रोल करना है, आपको ये रोल करना है। इसके बाद जो टीचर है उसको एज अ फैसिलिटेटर सब चीज देखनी है और साइलेंटली बैठ के और हर एक बच्चे को अपना पॉइंट बोलने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए टाइम देना चाहिए। उन्हें ऐसे नहीं कि अब वो बोल रहे हैं और बीच में इंटरप्ट कर दे कि नहीं नहीं हो गया अब आपको नहीं बोलना है। अगर वो टीचर ऐसा करेगा तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो सकता है और वो अगली बार आगे नहीं आएगा। तो टीचर को करना है, और अगर बोलना है कि टाइम अगर बाउंड है तो पोलाइटली बोल सकता है कि इट्स अ टाइम बाउंड एक्टिविटी, आप प्लीज थोड़ा सा टाइम से रिस्ट्रिक्ट होके बोले, सो दैट क्योंकि हमें बच्चों को भी बच्चों की भी रिस्पेक्ट होती है, हर चीज को ध्यान में रख के टीचर को ये चीज करनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, रोल प्लेस करेंगे, हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बच्चे जो है जो भी टॉपिक है उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। नंबर थर्ड इज 1-2 my students want to learn that relates to project। अब उन्होंने कोर्स में इनरोल करा है तो क्या लर्न करेंगे इस प्रोजेक्ट। सबसे पहला जैसे हम बात कर चुके हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ, जो कि हम इसमें क्या करेंगे 1 मंथ का वर्कशॉप रखेंगे। दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक वर्कशॉप होगी। हम कोर्स तो दे ही रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्सनैलिटी, लेकिन इनमें क्या है हम वर्कशॉप भी रखेंगे 1 मंथ की अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस। और अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी पे भी 1 मंथ की वर्कशॉप होगी ताकि वो डिटेल में, कोर्स में तो पढ़ ही रहा है हमारे एजुकेशनल टूल तो वो सब तो चल ही रही, बट जो 1 वर्कशॉप होगी उसमें क्या होंगे बाहर से जो अदर रिसोर्स पर्सन है वो आएंगे, इसमें सेमिनार्स होंगे, उसे वेरियस ऐसे नहीं एक ही जगह पे एक ही स्टेट में डिफरेंट स्टेट्स में जाने का मौका मिलेगा, वहां के लोगों से डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। methodologies are discussion, role plays, lecture cum demonstration method, webinars, seminars and conference. Materials are resource person, educators, well-equipped classrooms, mobile technology. Learning outcomes क्या होंगे, अब जो है बच्चों को अपने इमोशंस को, मेंटल हेल्थ को समझने का मौका मिलेगा, उन्हें रेगुलेट करने का मौका मिलेगा, और जब ये चीज वो रेगुलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे तभी वो एक अच्छे एजुकेटर बन सकते। ये सारी चीजें। अब साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या करती है, इंटरडिसिप्लिनरी बाउंड्रीज है जो साइकोलॉजी आज के टाइम की, उनके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसलिए हम 1 मंथ की वर्कशॉप करें जिसमें जो वेरियस साइकोलॉजिस्ट होंगे, हम कोशिश करेंगे डिफरेंट फील्ड, हम डिफरेंट जगहों के हम साइकोलॉजिस्ट को बुलाएंगे और उनके साथ कॉन्फ्रेंसेज होंगी, डिस्कशंस होंगे, इंटरव्यूज होंगे, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ सके कि आज के टाइम पे साइकोलॉजी की क्या क्या बाउंड्रीज आ सकती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस बारे। 4th इज टीचिंग अप्रोचेस फॉर यूनिट। अब क्या क्या टीचिंग अप्रोचेस करेंगे, ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर है और 2 years में पूरा। मेथोडोलॉजी हम बात कर चुके, टीचिंग अप्रोचेस हम बात कर रहे हैं वही होगी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन, रोल प्लेज, वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशन, केस स्टडीज,
surveys, educational tool, multimedia. Materials are language lab, ICT, psychology lab and so on. Learning outcomes क्या है? रिसर्च पर्सन और जो एजुकेटर है वो अपना जो मैसेज है इम्पैक्टफुली बच्चों में इम्पार्ट कर सकता है और इजीली कन्वे कर सकता है, बिकॉज जो हमने टिप्स एंड टास्क हमने टीचर को भी दिए वो भी उसे कंसिडर करेगा और बच्चों को एक अच्छा फीडबैक दे सकेगा और अच्छी एक नॉलेज दे सकेगा. देन मॉड्यूल 5 इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन ऑफ लेसन प्लान. अब हमने सारा मॉड्यूल और वो तो कर दिया, अब जो प्रेजेंटेशन और डिस्कशन ऑफ लेसन प्लान है वो सारे सेमेस्टर होगी. मेथोडोलॉजी हमारी सेम कैसे करेगा वो मेथड और डिस्कशन, इसमें डिस्कशन के थ्रू होगा, प्रेजेंटेशन के थ्रू हो जाएगा, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू वो अपना जो भी उसमें मॉड्यूल में हमारा सब कुछ है उसके बारे में बताया जाएगा. मटेरियल्स हमारे लैंग्वेज लैब्स हो गई, ICT लैब्स हैं, साइकोलॉजी लैब्स हैं, वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स है एक्सेट्रा. लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे कि स्टूडेंट को एक तो इंगेजिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है, दूसरे मॉड्यूल के बारे में भी पता चलेगा वो क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, इसकी नॉलेज भी होगी, और जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, वो कोई एजुकेशनल टूर पे जा रहा है उसे घूमने नहीं जा रहा, उसे पता चलेगा क्यों जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सर्वे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इस बारे में पता चलेगा. लास्ट इज लिस्ट ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज बाय माय मॉड्यूल. अब वैसे तो मेरे मॉड्यूल ने सब चीज कवर करी है, बस एक चीज रह गई थी, उसके लिए हमने 10 डेज की वर्कशॉप करी है स्पेशल नीड ऑफ एजुकेशन की. जो स्पेशल नीड्स एजुकेशन है वो हम बात कर रहे हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि अब हमारी जो बात होती है इंक्लूसिव स्कूल्स की हम बात करते हैं, और अगर हमें ये पता नहीं है कि कैसे हर एक बच्चे को डील करना है, क्योंकि हम क्या बात करें चाइल्ड की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, तो हम जो एजुकेटर हैं उनको समझाते हैं, जो फ्यूचर एजुकेटर होंगे, कि स्पेशल नीड एजुकेशन की क्या जरूरत है और कैसे हमें उन बच्चों के साथ डील करना होगा. अब ये जो वर्कशॉप होगी इसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, इसके सबसे पहला होगा शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट. सबसे पहले तो वो जानेगा कि कौन कौन से फिजिकल होते हैं और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स होते हैं, फिर क्या क्या मेन स्ट्रीम क्लासेस में चैलेंजेस आते हैं, फिर कैसे हम क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हम इन बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं. देन इज इवैल्यूएशन. अब हमने मॉड्यूल तो बना लिया, तो अब मॉड्यूल कैसा है क्या है उसको हम कैसे पता चलेगा, उसका हम इवैल्यूएशन ही तो करेंगे. इवैल्यूएशन के थ्रू ये क्या है, एक it is important to give student opportunity to provide anonymous critical and constructive feedback on your module. वैसे तो हम लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हम बात कर रहे थे बच्चों के फीडबैक की, बट वहाँ पे टीचर को पता है कि कौन बच्चा क्या फीडबैक दे रहा है, लेकिन जब इवैल्यूएशन की बात करें ये एनोनिमस प्रोसेस होगी, इसमें पता नहीं चलेगा किस बच्चे ने क्या दिया, ताकि हमें एक जेन्युइन फीडबैक मिल सके. इवैल्यूएशन हम इसलिए कराते हैं कि हमारे कोर्स में क्या क्या कमी रह गई है या क्या क्या हमारे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कि क्या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलेगा, कि क्या क्या कमियां रहेगी उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. और मॉड्यूल इवैल्यूएशन क्या होता है पहले हम उसके बारे में बात करेंगे. मॉड्यूल इवैल्यूएशन refers to the formal and informal process of collecting such feedback from your students on the relevance, effectiveness and efficiency of the module. हम क्या कह रहे हैं, मॉड्यूल इवैल्यूएशन क्या है. मॉड्यूल इवैल्यूएशन कोई फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेस हो सकती है जिसमें हम क्या है स्टूडेंट का फीडबैक ले रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो मॉड्यूल है वो इफेक्टिव है, रेलेवेंट है, एफिशिएंट है या नहीं है इस बारे में. और ये करते गए ताकि हम जो मॉड्यूल है कि हम नेक्स्ट ईयर इसको और कैसे इंप्रूव कर सकें. और जो मॉड्यूल इवैल्यूएशन ऐसे नहीं कि हम ईयर वाइज करें, हम सेमेस्टर वाइज भी कर सकते हैं कि एक सेमेस्टर के बाद हम उनका फीडबैक लिख सके कि क्या चीज हमारे मॉड्यूल में कमी रह गई है या हम क्या कुछ ऐड कर सकते हैं. तो इसको इवैल्यूएशन कैसे करते हैं. अब यू मस्ट बी थिंकिंग हम इवैल्यूएशन की तो बात कर रहे हैं हम फॉर्मल में, लेकिन होगा कैसे. तो इसमें क्या होता है, सेट ऑफ कोर क्वेश्चंस होते हैं. कुछ कोर क्वेश्चंस जो भी हमारा मॉड्यूल बना है, जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं इसके लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं और वो बच्चों को फिल करना होता है. फॉर एग्जाम्पल ये सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस है और यहाँ पे हमारा लेक्चर स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को फिल करना होता है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल वॉज इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, बच्चों को ये क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग उसे 1 to 5 नंबर फिल करना होगा. देन फीडबैक. अब हमने अज्यूम किया है क्योंकि ये तो हमारा एक इमेजिनरी मॉड्यूल है, तो हमने इमेजिनरी मॉड्यूल में हमने इमेजिन किया कि हमने जो लेक्चर स्केल है उसकी हेल्प से जो हमारे कोर क्वेश्चंस है उससे हमें फीडबैक क्या मिला. सबसे पहले हमें ये फीडबैक मिला जो असेसमेंट है वो हमारा एंगेजिंग है, और जो बच्चों ने फीडबैक पहले दिया था उसकी वजह से क्या है जो और आगे जो लर्निंग आई है वो अच्छी हुई है. हमारे काम को लेकर मीनिंगफुल फीडबैक मिला है, इसने हमें सिमिलर पीस ऑफ वर्क में कैसे करना है वो फीडबैक.
मिला है, हमें ग्रेड्स को कैसे करना है उसके बारे में फीडबैक मिला है, जो मार्किंग है मॉड्यूल की वो फेयर है ये बारे में भी पता चला है, और फिर असेसमेंट मेथड ऑन दिस मॉड्यूल हैव बीन फेयर। कंसिडर हमें डिफरेंट लेवल और नंबर ऑफ क्रेडिट्स किए गए थे जो मॉड्यूल के, वो अप्रोप्रिएट है, हम इस बारे में बात। थैंक यू। थैंक यू सो मच निवेदिता। निवेदिता के द्वारा जो मॉड्यूल बताया गया है वो मास्टर्स टीचर ट्रेनिंग के लिए है। जो हम कह सकते हैं कि जैसे अभी वर्तमान में एमएड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसी तरह से निवेदिता ने मास्टर्स के लिए टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है और अपना उस मॉड्यूल को एक नाम भी दिया है। तो निवेदिता ने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया और क्लियर भी किया है, तो इसमें कोई डाउट जैसा कुछ वर्ड है नहीं। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, निवेदिता से क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो निवेदिता थैंक यू सो मच, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव था और नॉलेजेबल था, और हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे और आपके जो जूनियर्स आएंगे उनके लिए ये आपकी जो लाइव प्रेजेंटेशन थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए इफ़ेक्टिव हो और उनके आगे भविष्य के लिए काम आए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for this opportunity.